कल देर रात सिवान गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। 100 से 150 राउंड की फायरिंग की गई और निशाने पर थे एमएलसी प्रत्याशी रईस खान। बता दें कि जब रईस खान अपने कार्यालय से अपने गांव जा रहे थे, उसी दरमियान बीच रास्ते में 4 अपराधियों ने बाकायदा अंधाधुंध फायरिंग की, AK-47 से फायरिंग की और 1-2 राउंड नहीं बल्कि 100 से 150 राउंड फायरिंग की। यानी पूरे तरीके से हत्या करने की पूरी तैयारी अपराधियों ने कर रखी थी। लेकिन रईस खान थोड़े भाग्यशाली रहे कि उनकी गाड़ी थोड़ी स्पीड में थी और वो गाड़ी निकल गई। लेकिन ठीक उसके पीछे एक बारात वाली गाड़ी थी जिसमें कुछ बाराती के लोग उसमें सवार थे। लेकिन अपराधियों ने सोचा कि ये रईस खान का काफिला है और उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे एक शख्स की मौत हो गई। इस पूरे हमले में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उनको बाकायदा नर्सिंग होम में अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहां एसपी भी पहुंचे हैं। उन जो लोग भी इसमें घायल हुए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। आपको बता दें कि सीवान के एमएलसी उम्मीदवार रईस खान, जो खान ब्रदर्स के नाम से कुख्यात हैं, जी हां, विख्यात नहीं बल्कि कुख्यात हैं, इन पर कई हत्या करने का आरोप है और कभी ये शहाबुद्दीन के काफी करीबी थे। लेकिन शहाबुद्दीन से अनबन होने के बाद एक अलग गैंग बना लिया और ये कहा जाता है कि जब शहाबुद्दीन जिंदा थे उस वक्त भी खान ब्रदर्स की गैंग और शहाबुद्दीन के गैंग में के बीच में कई लड़ाइयां हुई और इसमें कई लोग मारे गए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब रईस खान पर इस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग की गई है तो आखिर इसके पीछे कौन है, आखिर क्या वजह रही। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद जेडीयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह रईस खान से मिलने पहुंचे और उन्होंने एक बयान दिया और कहा कि बदला लिया जाएगा। और श्याम बहादुर सिंह जेडीयू के पूर्व विधायक रहे हैं। 2020 में जेडीयू से टिकट भी मिला था, हालांकि चुनाव हार गए और श्याम बहादुर सिंह नीतीश जी काफी करीबी माने जाते हैं। कहा जाता है कि सिवान में शहाबुद्दीन की मौत के बाद अब ये सवाल उठने लगा है कि आखिर शहाबुद्दीन का वारिस कौन है। तो एक तरफ जहां ओसामा उनके बेटे हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि वो राजनीतिक विरासत संभाल सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ सिवान में ही अब खान ब्रदर्स जो है एक नया नाम उभर कर सामने आ रहा है। शहाबुद्दीन के जो पुत्र हैं ओसामा, अगर वो 10 गाड़ियों के काफिला के साथ निकलते हैं, तब जो रईस खान है वो 20 गाड़ियों के काफिलों के साथ निकलते हैं और साफ तौर पे इनकी नजदीकी जेडीयू की पार्टी से है। क्योंकि पिछले दिनों जब रईस खान का काफिला निकला था उसमें रईस खान के समर्थक नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। लेकिन ये वही रईस खान ब्रदर्स हैं जिन पर हाल ही में 3 युवाओं के अपहरण और उनका ठिकाना लगाने का आरोप लगा। मतलब 3 युवाओं की हत्या कर दी गई थी और इस मामले में रईस खान के बड़े भाई अयूब खान, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। पूर्णिया से उनको गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उन पर यह आरोप लगा कि अपने गैंग के 3 युवाओं को मौत के घाट उतार दिया है। तो सवाल यह है कि बिहार में अपराधियों को किस तरीके से राजनीतिक संरक्षण मिलता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब शहाबुद्दीन पर भी कई हत्याओं का आरोप लगा, लेकिन वो लालू यादव के प्रिय थे और अब शहाबुद्दीन के विरासत ओसामा को टक्कर देने वाले रईस खान जो हैं और अयूब खान हैं, उनको कहीं ना कहीं अब जेडीयू का प्राशन मिल रहा है। और इस हमले के बाद जेडीयू के विधायक श्याम बहादुर सिंह वहां पहुंचते और कहते हैं कि इसका बदला लिया जाएगा। आपको बता दें कि रईस खान के पिता एक बार रघुनाथपुर से चुनाव भी लड़ चुके हैं और तब शहाबुद्दीन पर आरोप लगा था कि रईस खान के पिता को शहाबुद्दीन ने बाकायदा उनका अपहरण कर लिया था। और इसके बाद कई तरह की कहानियां हैं कि जब अयूब खान जेल में बंद थे 2002 में, उस वक्त शहाबुद्दीन के काफी करीबी माने जाने वाले मनोज ने अयूब खान पर जानलेवा हमला किया था, जिसके बाद 2002 में रईस खान ने मनोज की हत्या कर दी। इसके अलावा शहाबुद्दीन के 3 अन्य समर्थकों की हत्या कर दी थी। तो खान ब्रदर्स कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन के जिंदा रहते भी जो है शहाबुद्दीन को खड़ी टक्कर दे रहा था और शहाबुद्दीन के कई नजदीकियों और समर्थकों को खान ब्रदर्स ने जो है मौत करके उनका ठिकाना लगा दिया था। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है, क्योंकि शहाबुद्दीन की जो उनकी मौत हुई उसके बाद ओसामा उनकी विरासत को संभाल रहे हैं। लेकिन अब खान ब्रदर्स एक नया नाम उभर कर सामने आ रहा है, वो अब शहाबुद्दीन के विरासत को संभालना चाहता है। तो कहीं ना कहीं आरोप लग रहा है कि शहाबुद्दीन के नजदीकियों ने तो कहीं हमला नहीं करवाया। हालांकि इसको लेकर जांच जारी है, कई तरह की चर्चाएं चल रही है, क्योंकि लगातार खान ब्रदर्स और शहाबुद्दीन की गैंग के बीच में कई बार गैंगवार हुए हैं और कई लोगों की हत्याएं हुई हैं। और इस वक्त सिवान में कहीं ना कहीं ओसामा की विरासत को टक्कर देने के लिए खान ब्रदर्स जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। और खास बात यह है कि इनके काफिले में नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे भी लगे थे और रईस खान ने खुद कहा था कि अगर वो जेडीयू पार्टी में शामिल हो जाते हैं तब वो जेडीयू की पार्टी को मजबूत करेंगे। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि पूरी जांच प्रक्रिया के बाद क्या कुछ सामने आता है, किसने जो है ये हमले करवाए, क्योंकि ये एक बड़ी बात है
नीतीश कुमार जी जो कहते हैं कि हमारे शासन का राज है, बार बार जंगल राज की याद दिलाते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में अगर किसी एक एमएलसी के प्रत्याशी पर AK-47 लेकर कोई हमला करता है तो इसकी जांच तो होनी ही चाहिए। आप देखते रहें जनता जंक्शन, जैसे ही इसको लेकर कुछ और अपडेट आएगा तो हम उसको आपके साथ साझा करेंगे। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।